दोस्तों, हाल ही में सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों के बीच में एक बड़ी दरार आई है, जिसकी वजह से ये खबर सामने आ रही है कि हो सकता है कि सऊदी अरब ब्रिक्स को ज्वाइन कर ले। अगर सऊदी अरब ब्रिक्स ज्वाइन कर लेता है तो इससे पूरी दुनिया में भूचाल आ जाएगा। अचानक से आप देखेंगे कि अमेरिका कोलैप्स करता नजर आएगा और एक बार फिर से इस दुनिया में एशिया के देश राज कर रहे होंगे। ये सुनने में भी इम्पॉसिबल लग सकता है, लेकिन ये सच है। सऊदी अरब का साथ अमेरिका के लिए बहुत ही जरूरी है और इसके बिना वो कुछ भी नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और ब्रिक्स में सऊदी अरब के इन्वॉल्वमेंट से क्या चेंजेस आएंगे, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में चल क्या रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण अब यूरोप रूस से तेल नहीं खरीद पाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में तेल की कमी हो जाएगी और फिर इसकी डिमांड मिडिल ईस्ट के देशों को पूरी करनी होगी। लेकिन मिडिल ईस्ट के देशों में भी तेल एक रिजर्व क्वांटिटी में ही है, इसलिए वो अपने तेल को इतनी जल्दी खत्म नहीं करना चाहते और उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो अपने तेल की प्रोडक्शन को कम कर देंगे और इससे तेल की कीमतें और भी तेजी से बढ़ने लगेंगी। इसका प्रभाव ये होगा कि अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों में इस वक्त जो महंगाई दर चल रही है वो भी अचानक से बढ़ जाएगी और इससे इनके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। इसी वजह से अमेरिका ने सऊदी अरब के इस डिसीजन को क्रिटिसाइज करते हुए उन्हें वार्निंग दी है कि उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। इस वक्त अमेरिका सऊदी अरब को हथियार प्रोवाइड करता है, जिस वजह से सऊदी अरब अभी के लिए अपनी सिक्योरिटी को लेकर अमेरिका पर डिपेंडेंट है। लेकिन यहीं पर इससे भी बड़ा कैच ये है कि अमेरिका की पूरी इकोनॉमी सऊदी अरब पर डिपेंड करती है। वैसे तो हम पहले भी कई वीडियोस में आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी संक्षेप में इस पॉइंट को एक्सप्लोर कर लेते हैं। जब तेल की खोज मिडिल ईस्ट में होने लगी थी तभी अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में एक पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके मुताबिक सऊदी ने वादा किया था कि वो सिर्फ डॉलर्स में अपना तेल बेचेंगे और इसके बदले में अमेरिका ने उन्हें हथियार सप्लाई करने का वादा किया था। अब क्योंकि तेल जो इस वक्त दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी है वो डॉलर्स में ही अवेलेबल है, इसलिए डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी बन गई थी और फिर हर तरह के ट्रेड के लिए डॉलर्स का इस्तेमाल होने लगा था। इसी वजह से दुनिया के सभी देशों ने अपने पास डॉलर्स रखने शुरू कर दिए ताकि वो ट्रेड कर सकें। लेकिन ये डॉलर्स उनके पास नहीं होते हैं, बल्कि अमेरिका की बैंक्स में जमा होते हैं। इस वक्त अमेरिकन बैंक्स में बाकी देशों के 7.5 लाख करोड़ डॉलर्स जमा है और इन डॉलर्स का इस्तेमाल अमेरिका अपनी इकोनॉमी को फ्यूल करने के लिए भी करता है, जिस वजह से वहां पर आपको कम इंटरेस्ट रेट्स पर लोन मिल जाता है और इसीलिए ज्यादा कंपनीज लोन लेकर ग्रो कर पाती हैं। अब अगर सऊदी अरब ब्रिक्स ज्वाइन कर लेता है तो बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। इस वक्त ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। ये सभी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं और इनमें से भारत और चीन वो देश है जिसके पास अपना खुद का ऑयल नहीं है, लेकिन फिर भी ये दुनिया के टॉप ऑयल कंज्यूमिंग देशों में से एक है। रूस ने पिछले साल ये भी ऐलान किया था कि वह अमेरिका के डॉलर्स की पावर को कम करने के लिए एक ऐसी करेंसी के बारे में सोच रहे हैं जो ब्रिक्स के देशों के बीच में ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल की जा सके। यानी कि जैसे भी भारत को चीन से सामान मंगवाने के लिए डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है, जब ये ब्रिक्स वाली करेंसी आ जाएगी तब भारत को ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार करने के लिए डॉलर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सोचिए, अगर सऊदी अरब ब्रिक्स का हिस्सा बन जाता है तो रूस पहले से ही हमें तेल बेच रहा है, अब सऊदी अरब भी तेल के लिए हमें डॉलर्स में पेमेंट नहीं मांगेगा, जिससे कि डॉलर्स की डिमांड बहुत ही कम हो जाएगी। अगर भारत और चीन के फॉरेन रिजर्व की बात करें तो हमारे पास अभी 1.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा डॉलर्स फॉरेन रिजर्व के तौर पर पड़े हुए हैं और अगर सऊदी भी ब्रिक्स का हिस्सा बन जाता है तो इतने ज्यादा डॉलर्स की हमें जरूरत नहीं होगी और इस पैसे को हम यूएस की इकोनॉमी से सीधा ही बाहर कर देंगे। यानी एक झटके में उनका 1.5 ट्रिलियन का लॉस हो जाएगा और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर ब्रिक्स में हो जाता है फिर बाकी देश भी डॉलर सिस्टम को छोड़कर इसी तरह के सिस्टम को अपनाने की कोशिश करेंगे जो कि अमेरिका की कमर तोड़ देगा। इस वक्त चीन पहले से ही स्विफ्ट नेटवर्क को रिप्लेस करने के लिए अपनी एम-ब्रिज सिस्टम को ट्राई कर रहा है, जिसमें उनके साथ थाईलैंड और यूएई जैसे देश शामिल हैं। अब अगर अचानक से स्विफ्ट नेटवर्क और ऑयल दोनों ही जगह से अचानक डॉलर्स गायब हो जाएंगे तो सोचिए दुनिया में कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा। ये हमारी बदकिस्मती है कि चीन और भारत के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं और बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, वरना अगर हम नेहरू के प्लान की तरफ जाएं जिसमें वो हिंदी चीनी भाई भाई की बात करते थे तो प्लान इतना भी बुरा नहीं था। सोचिए, अगर चीन और भारत के बॉर्डर इश्यूज अचानक से सॉल्व हो जाते हैं तो इस वक्त ये दोनों ही देश दुनिया के सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमीज हैं और इनमें फिर आप रूस और सऊदी अरब के मिक्स को साथ लेकर आ जाएं तो ये पूरा ग्रुप आज अमेरिका और पश्चिमी देशों को उनकी असली औकात दिखा सकता है। ऐसा पहली बार नहीं होगा जब पश्चिमी देशों के खिलाफ भारत और चीन एक साथ मिलकर लड़ रहे होंगे।
क्योंकि अभी पेरिस समिट में जब पश्चिमी देश ये बात कर रहे थे कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अब वो हर उस देश पर टैक्स लगाना शुरू कर देंगे जो फॉसिल फ्यूल यूज कर रहा है, तो भारत और चीन ने मिलकर इस कार्बन टैक्स का विरोध किया था, क्योंकि पश्चिम देशों ने तो अपना फॉसिल फ्यूल जलाकर ग्रोथ अचीव कर ली है, और अब जब भारत और चीन जैसे देशों की बारी आई तो वो उन्हें एनवायरनमेंट को बचाने के नाम पर ऐसा करने से रोक रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि अगर सऊदी अरब ब्रिक्स का हिस्सा बन जाए और भारत और चीन के बीच की टेंशन को किसी तरह से रिजॉल्व किया जा सके तो ये ग्रुप G7 से भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है, क्योंकि ब्रिक्स के देशों के पास दुनिया की 40% आबादी है और पिछले 30 सालों में दुनिया में जितनी भी ग्रोथ हुई है उसमें ब्रिक्स के देशों का बहुत रोल अहम है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी जिससे यूनाइटेड एशिया फिर से अपनी ग्लोरी की तरफ लौट जाएगा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ 200 साल पहले की बात है जब दुनिया की 40 से 50% GDP के लिए भारत और चीन ही जिम्मेदार थे। और अगर इस रीजन में यूरोपियन देश घुसकर एक कॉलोनियल पावर सेटअप ना करते तो आज भी वैसा ही हमें देखने को मिलता। अमेरिका की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ चुकी हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही चीज है जिससे वो सऊदी अरब पर प्रेशर बना सकते हैं, वो है उनके वेपन्स। लेकिन अगर सऊदी अरब ब्रिक्स ज्वाइन कर लेता है तो वेपन्स खरीदने के लिए सऊदी चाहे तो चीन, रूस या भारत तीनों में से किसी भी एक या फिर तीनों ही देशों पर डिपेंडेंट रह सकता है। इसके अलावा अगर हम इजराइल, UAE और सऊदी अरेबिया को छोड़ दें तो अमेरिका और मिडिल ईस्ट के देशों के बीच में रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। फिर वो चाहे सीरिया हो, इराक हो या ईरान हो, सभी देश अमेरिका के अगेंस्ट माने जाते हैं। इसलिए अमेरिका के पास अब ऑप्शंस खत्म होते जा रहे हैं। वो अपनी पकड़ को यूक्रेन और ईस्टर्न यूरोप में तो खो ही चुके हैं, और अगर अब वो सऊदी से पंगा लेते हैं तो शायद वो अपनी सारी इन्फ्लुएंस ही गवा दें। क्योंकि हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अमेरिका की ताकत मिलिट्री या फिर नेटो जैसी कोई अलायंस नहीं है, बल्कि उनकी इकोनॉमी है। और अगर अमेरिका के पास से उनका पैसा चला जाता है तो सारी पावर भी वहीं चली जाएगी जहां ये पैसा जाएगा। सऊदी अरब के लिए ब्रिक्स ज्वाइन करना इसीलिए भी इस वक्त फायदेमंद है क्योंकि अमेरिका अपना सारा तेल खुद कंज्यूम करता है, और रूस और यूक्रेन की जंग से पहले यूरोप अपना तेल रूस से लिया करता था, जिसका मतलब है कि भारत और चीन उसके परमानेंट और लॉन्ग टर्म कस्टमर्स हैं जो उसे लगातार बिजनेस देते रहेंगे। अगर इस वक्त अमेरिका को गिराने का कोई सही मौका है तो बस यही है। बस शर्त यही है कि ब्रिक्स के देश एक दूसरे पर ज्यादा भरोसा कर सके और एकजुट होकर फैसले ले सके। IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक, जिन्हें अमेरिका ही कंट्रोल करता है, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से निपटने के लिए भी अब नए डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत हो चुकी है जो ज्यादा बेहतर दरों पर डेवलपिंग नेशंस को लोन दे सकता है, जिसका मतलब है कि अमेरिका के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो ब्रिक्स पर प्रेशर बना सके। आपको क्या लगता है, क्या भारत और चीन के रिश्तों के सुधरने से या फिर चीन में एक डेमोक्रेटिक सरकार के आने से ये सभी कुछ पॉसिबल हो पाएगा? साथ ही क्या आप चाहते हैं कि एक यूनाइटेड एशिया आने वाले समय में दुनिया पर राज करे या फिर अमेरिका द्वारा लीड किया जाने वाला अलायंस? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।